गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, उसके हम लोग सेकेंड पार्ट पे आए, जिसके कुछ पॉइंट आप लोग के रह गए थे, जैसे फैमिली प्रेशर, 1 या 2 साल हो गए पढ़ते हुए अभी तक जॉब नहीं लगी, डीमोटिवेशन, इसके मैंने बहुत सारे रीजन और सोल्यूशन लिख रखे हैं, स्टडी पे फोकस कैसे करें, और मॉक दे रहे हैं बट मार्क्स नहीं बढ़ रहा। जो आपका मेन पॉइंट है ना वो ये है, इसको तो हम लोग एक प्रॉपर वीडियो में ना पूरा का पूरा चार्ट बना के डिस्कस करेंगे कि मॉक तो दे रहे हैं बट मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, उसका हम क्या करें। क्लियर। सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन ये है आपसे, ठीक है, जो भी स्टूडेंट ये देख रहे हैं, फैमिली प्रेशर, जो आपको गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने का जो डिसीजन था वो आपका था या आपके पेरेंट्स का था या आपके रिश्तेदार का था। अगर ये डिसीजन आपका था और आप यहाँ से बैक करने की सोच रहे हैं कि 1 या 2 साल हो गया, घर वाले बहुत प्रेशर बना रहे हैं, तो मेरा आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आपने फिर इसको स्टार्ट क्यों किया था। समझ में आ रही बात कि आपने इस चीज़ को स्टार्ट क्यों किया था। देखिए, जो पेरेंट्स हैं ना वो आपसे कम से कम 30 ईयर्स का गैप है, उनकी थिंकिंग अलग है, हमारी थिंकिंग अलग है। आपको उनको कन्विंस करना होगा और कहीं ना कहीं कन्विंस ना आपकी एक्टिविटी से उनको दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, मेरा जॉब हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको उनकी एक्टिविटी से देखना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि आप रियल में पढ़ रहे हैं, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने इनको टाइम दिया हुआ है ना बच्चे को, तो थोड़ा सा इन पर फेथ करिए, ठीक है। अगर इन्होंने 1 साल दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं ये जो 1 साल है ना ये आउटपुट में कन्वर्ट होगा। और बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स की भावनाओं के साथ मत खेलिए। अगर आप उनको भरोसा दिला पा रहे हैं तो कम से कम ये रिस्क लीजिए एक बार एग्जाम निकालने का कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतने दिन का टाइम चाहिए। जब तक आप अपने ऊपर रिस्क नहीं लेंगे ना तब तक बात नहीं बनेगी। अगर इकोनॉमिकल इशू है तब तो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये है कि आपको नहीं प्राइवेट जॉब करनी है या ये छोड़ के कोई और पढ़ाई करनी है, फिर तो आपने जितना भी टाइम यहाँ पे दिया ना ये सारा का सारा आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया। इसमें मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, इनको आप सेटिस्फाइड कभी भी नहीं कर सकते। जो आपके रिलेटिव्स हैं ना इनको आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से ये तो हमारे सोच का विषय ही नहीं है, ठीक है। मैटर हमारे लिए करते हैं हमारे पेरेंट्स, ठीक है। रिलेटिव्स को तो आप कभी भी खुश नहीं रख पाएंगे। अगर आप बैंक में ज्वाइन कर लेंगे तो मैनेजर से कंपेयर करेंगे, अगर आप एज ए क्लर्क ज्वाइन करेंगे तो वो पीओ से कंपेयर करेंगे, आप एसएससी में किसी पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे तो वो दूसरी पोस्ट से कंपेयर करेंगे। तो हम रिलेटिव्स को कभी भी खुश नहीं रख सकते। मैटर करते हैं आपके पेरेंट्स, तो पेरेंट्स को आपको कन्विंस करना होगा, उसके लिए आपकी स्टडी उनको दिखनी चाहिए। वो भरोसा आपको दिलाना पड़ेगा कि ये मेरी लाइफ है, ठीक है। पेरेंट्स के लिए आप कोई प्रोडक्ट नहीं है कि उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया और अब आपको उनसे कुछ चाहिए बैक, ऐसा कुछ भी नहीं है। और किसी भी पेरेंट्स की ऐसी थिंकिंग नहीं है। बस ये है कि उनको कहीं ना कहीं डाउट होता है कि आप शायद चीज़ें न कर पाएँ तो कहीं ना कहीं आपका कैरियर बेकार हो जाए। क्योंकि हम लोग एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हर मिडिल क्लास फैमिली में पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे कहीं ना कहीं सेट हो जाएं। उनका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन जो उनकी सोच है ना उसमें कहीं ना कहीं एक एज का या एक टाइम का ना गैप है। उस गैप को सिर्फ और सिर्फ आप फिल करिए अपनी बातों से, कि उनको ये एहसास दिलाइए कि जो आप कर रहे हैं ना वो 100% सही है और उस पर आपको 100% सफलता मिलेगी। जो टाइम लग रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे बेटर के लिए हो सकता है, मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। और पेरेंट्स भी थोड़ा सा आप प्लीज बच्चों पे भी भरोसा करें कि जो वो कर रहे हैं उसमें 100% कामयाब होंगे और आपको उनको सपोर्ट करना है। और बच्चे भी प्लीज आप उनकी भावनाओं के साथ न खेलें। अगर आप पढ़ सकते हैं तो 100% पढ़ें, क्योंकि आपको पता है जब ये लॉकडाउन खत्म होगा ना तो आपको पता है प्राइवेट जॉब का ऐसे ही बुरा हाल चल रहा है। आपको लग रहा है बहुत सारे लोग हैं कि प्राइवेट जॉब कर लेते, इससे अच्छा ये कर लेते। आपको लग रहा है प्राइवेट जॉब इतना अच्छा सिचुएशन में चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा है। जो आगे आने वाला टाइम है ना वो फिर गवर्नमेंट जॉब की डिमांड बढ़नी है हर हाल में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इनको कन्विंस करने की कोशिश करें। सेकेंड जो पार्ट है ना आपका डीमोटिवेशन। देखिए, डीमोटिवेशन का सबसे बड़ा जो रीजन जो है ना वो ये है कि हमारे पास कोई मोटिव ही नहीं है। समझ में आ रही बात कि जैसे बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं हमारे पास ना कोई मोटिवेशन का कोई रीजन नहीं है। जब तक आपके पास अपनी ड्रीम नहीं होगी ना तब तक आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं जो आपको मोटिवेट कर दे,
ठीक है, मैं क्या, दुनिया का कोई भी टीचर ना आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आपके खुद के सपने नहीं होंगे, और आपको उन सपनों के लिए जीना है। जब तक आप अपनी ड्रीम्स के लिए कुछ नहीं करेंगे ना, तब तक आपको 2 दिन 4 दिन पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके अंदर आ ही नहीं रहा। आप ये ख्वाब ही नहीं देख रहे हैं कि मुझे बैंक की जॉब मिलेगी तो मेरी लाइफ ऐसी होगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगी, मुझे एसएससी की जॉब मिलेगी तो ये करूंगी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में ये करेंगे, पीओ से लेके इस लेवल तक जाएंगे। जब तक आपके अंदर ये ख्वाब नहीं आएगा ना, वो सुना है ना कि सपने वो नहीं है जो आप सो के देख रहे हैं आराम से 8 घंटे 10 घंटे, सपने तो ये हैं जो आपको सोने ही नहीं देंगे। आप एक बार उन सपनों के लिए जीना शुरू करिए, और अगर आपको सच में सपने नहीं आते हैं ना खुली आंखों से, इसका मतलब आपका ड्रीम ही नहीं है। आप बस एक ऐसा है कि लोगों के साथ रह के पढ़ रहे हैं कि हाँ यार वो भी पढ़ रहा है मैं भी पढ़ रहा हूं। अगर आप रियल में स्टूडेंट है ना, तो आपके पास डीमोटिवेशन आ ही नहीं सकता है। दूसरा क्या है कि हमारे पास कोई टास्क नहीं होता। मैं बोल रहा हूं कि जैसे आज आप सोने गए तो आपका कहीं ना कल का टास्क डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, जो बोला जाता है ना कि हम बोर हो गए या चीजें हो गए, तो क्योंकि कल की हमें चीजें ही डिसाइड नहीं है कि कल हमें क्या करना है। जब तक आपके पास आपका टास्क डिसाइड नहीं होगा कि आज आपने स्टडी किया कुछ, ठीक है, कल का आप प्लान सेट कर लीजिएगा, कल मुझे सुबह ये करना है। जब आप ये करने आएंगे ना, तो ये वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, ना तो बोरिंग होगी ना तो डिमोटिवेशन होगा, क्योंकि कल का डेज आपका फिक्स है। कल जब सोने गए परसों की चीजें फिक्स कर लीजिए। मीन्स कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन में होना पड़ेगा कि आज मैं यहां तक पढ़ाई कर लिया, कल मेरा ये काम है। उस काम को करने के बाद आप जो मर्जी सो करिए। उससे ज़्यादा तो बहुत सारी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है, और कहीं ना कहीं आपके इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बुक्स को पढ़िए, थोड़ी सी मोटिवेशनल बुक कर सकते हैं, या बहुत सारे अच्छे राइटर हैं, अब्दुल कलाम या ऐसे बहुत सारे लोगों की चीज़ें पढ़िए जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो उस टाइम को आप इस पे दे सकते हैं, सोशल मीडिया से ज़्यादा बेटर है। दूसरा क्या ना, इसके लिए कंप्रोमाइज मत करिए। ठीक है, जो आपके स्मॉल प्रॉब्लम है ना, इसके लिए आप कंप्रोमाइज मत करिए। जैसे 2 महीने 4 महीने की कोई प्रॉब्लम है ना, प्लीज इसको इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। अगर आपने उस प्रॉब्लम के लिए ना एक बार चीजें कर ली कि नहीं यार ये प्रॉब्लम बड़ी हो गई, ये है वो है, उस प्रॉब्लम को आप इग्नोर करिए। ठीक है, छोटी छोटी प्रॉब्लम को इग्नोर करिए। होती है, लाइफ है यार। जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, जीने का मजा कैसे आएगा? आप खुद सोचिए कि आप मजे से जी रहे हैं और आपने एग्जाम दिया, सिलेक्शन वगैरह, आपके अकाउंट में अच्छी खासी सैलरी आ रही है, आपको मजा आएगा? कुछ नहीं यार। जब तक उसके लिए आप स्ट्रगल नहीं करेंगे ना, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को इग्नोर करिए कि ये इशू हो गया, घर वालों ने ये बोल दिया, आज उन्होंने ये टॉन्ट कर दिया, कोई बात नहीं यार, उन सबको अंदर रखिए और अपने रिजल्ट से सब कुछ प्रूफ करके दिखाइए। क्लियर? स्टडी पे जो फोकस का रीजन है वही मैंने सेम बताया कि जब तक आपके पास कोई ड्रीम नहीं होगा ना, तब तक आपका फोकस स्टडी पे नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, हाँ, इसके लिए कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। वो ये है ना कि सबसे पहले मैं बार बार बोलता हूं कि आप सोशल मीडिया को इग्नोर करिए। ठीक है, जब तक आप सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं करेंगे ना, तब तक आपका फोकस बनेगा नहीं। दूसरा क्या है कि मोबाइल, जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो मोबाइल से डिस्टेंस बना करके। दूसरा क्या होता है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें लेके बैठिए। बात समझ में आ रही है? ये नहीं कि आप सारा का सारा बुक्स लेके बैठ गए और पढ़ रहे हैं। उसमें क्या होगा ना कि 10 या 15 मिनट बाद आपका दिमाग कहीं और जाने लगेगा, कुछ और सोचने लगेंगे। दूसरा क्या है, जैसे एक जगह पढ़ पढ़ के आप बोर हो गए तो दूसरी जगह जाके बैठ के पढ़ सकते हैं, बट पर्टिकुलर जो आपको पढ़ना है ना वो लेके बैठिए। इससे कहीं ना कहीं चीजें ना आपका फोकस बढ़ेगा, इस बात की गारंटी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं एक जगह बैठ के कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर 1 घंटे यहाँ पढ़ लिए तो अगले 2 घंटे मुझे कहीं और पढ़ना है, एक जगह मैं नहीं पढ़ सकता। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप थोड़ा सा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ना, उसके अलावा आप कोई दूसरी चीज बिल्कुल अपने पास मत रखिए। मैथ्स पढ़ना है तो एक आपके पास रफ होना चाहिए, उससे रिलेटेड आपके मटेरियल होने चाहिए। अगर आपको वहां पे सामने पे कोई और चीज पढ़ी है ना, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट होगा। क्लियर? तो ये आपका फोकस का सबसे पहले, एक तो आपको सोशल मीडिया से थोड़ा सा इससे डिस्टेंस बनाइए। 1 दिन 2 दिन में नहीं बनेगा, बट जब तक आप इसको कोशिश नहीं करेंगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप मॉक दे रहे हैं तो मोबाइल पे मत दीजिए। मोबाइल पे देंगे तो आपका व्हाट्सएप पे चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते रहेंगे। लेकिन आप लैपटॉप पे देंगे तो इस तरह का सारा डिस्टर्बेंस खत्म हो गया। तो आप चीजों को सही कर सकते हैं। क्लियर? और एक मैंने सब्जेक्ट का बताया आपको कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना है ना, उसके अलावा आपके पास कोई मटेरियल नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप कम से कम
90% आप उस सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। आप 2 घंटे 3 घंटे जो भी टाइम देना है, 1 घंटे आधे घंटे आप पर्टिकुलर दीजिए, फिर उसके बाद से थोड़ा सा रेस्ट लेके अपने दूसरे सब्जेक्ट पे जाइए। क्लियर। बाकी जो आपका ये है पार्ट मॉक वाला, इसमें हम लोग नेक्स्ट आफ्टर 15 डेज बाद मिलेंगे। एक तो आपके मॉक पे और एक आपके टाइम टेबल पे। अब इसमें यह है कि आपको करना कुछ नहीं है, कंप्लीट 15 डेज जो है ना आपको अपना मॉक देना है। क्लियर। आप 15 दिन अपना पूरा का पूरा मॉक दीजिए। 13 to 14 डेज बाद मैं आपकी उससे रिपोर्ट लूंगा आपसे कि आपने जो मॉक दिया उसमें क्या क्या हुआ। आप सब्जेक्ट वाइज अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे अगर कोई बैंक का दे रहा है तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, इसका पूरा का पूरा आप स्ट्रक्चर एक कॉपी पे नोट करिए। ठीक है कि मैथ्स में आपने अटेम्प्ट कितने किए, कितने मार्क्स सही बने, कितने आपके गलत बने, ये पूरा का पूरा आप एक स्ट्रक्चर बनाइए। फिर उस स्ट्रक्चर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। मैं आपके सामने एक चार्ट रखूंगा, उसमें मैं कुछ ना कुछ मार्क्स भर के रखूंगा। फिर हम लोग ये देखेंगे कि कैसे चीज़ों को बनाया जा सकता है। क्लियर। तो एक तो आपका टाइम टेबल, ये भी मुझे आप लोग से कुछ ना कुछ इसका इनपुट चाहिए, और एक आपका मॉक। मॉक के लिए मैंने बोला कि आप कम से कम 15 डेज 14 अगस्त तक या 13 अगस्त तक आप पूरा का पूरा 14 से 15 मॉक दीजिए। उस मॉक का अपना जो एनालिसिस है वो शेयर करें। फिर उसके बाद से हम लोग उस पर वर्क करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं पूरी की पूरी एसएससी की तैयारी कैसे करें, बैंकिंग की तैयारी कैसे करें, इसका पूरा का पूरा मैं प्लान तैयार कर रहा हूं, जिसमें हो सकता है 1-2 बंदे ऑलरेडी जो सिलेक्टेड हों उनसे भी हम लोग मिलें और उन सारे पॉइंट पे डिस्कस करें। बैंकिंग वाले भी कुछ बच्चों से कहीं ना कहीं हम उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजी लगाई, आप क्या कर रहे हैं, उनसे क्या डिफरेंट आप कर रहे हैं, या उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनका सिलेक्शन हुआ और हम अभी तक सिलेक्टेड नहीं है। तो ये हमारा संडे टू संडे आपका चलता रहेगा। एवरी वीक हम कोशिश करेंगे 1 से 2 वीडियो जो इस टाइप के लाए जा सकें कि आपकी प्लानिंग क्या है, जो लोग सेलेक्ट हुए वो क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। देखिए कहीं ना कहीं आपसे लाइफ का या पढ़ने का या पढ़ाने का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे आपसे ज़्यादा पता है, क्योंकि मैं कई तरह के डिफरेंट बच्चों को देखता हूँ या देखते आ रहा हूँ जो सिलेक्टेड हैं या जो सिलेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, उनकी प्लानिंग में क्या प्रॉब्लम थी। तो ये हमारा 10 से 15 मिनट का एक अलग सा पार्ट चलता रहेगा स्टडी के अलावा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2-3 ऐसे ही और वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।